जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाले हैं संधि के बारे में। एक ऐसा टॉपिक हिंदी से उठाया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। संधि को पहले व्याख्या सहित अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद में टेस्ट लगाएंगे। बात करें अगर हम संधि की, तो संधि का अर्थ होता है, वास्तविक अर्थ होता है संधि का बच्चों, वो होता है आपका जोड़ना। जी हाँ, जोड़ने को ही संधि कहते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो वो होता है दो वर्णों के परस्पर जो मेल है उसे उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे आपका हो गया विद्या प्लस आलय। तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड मिल रहे हैं, ये आ और ये वाला आ, तो बन जाएगा आपका विद्यालय। क्या बन जाएगा? विद्यालय। जैसे कि गणेश, गढ़, धन, ईश। गढ़ में होता है सबसे ऊपर, ईश माने होता है भगवान, यानी एक ऐसा भगवान जो सबसे ऊपर हैं। एक जो सबसे ऊपर हैं वो कौन से हैं? आपके गणेश। अच्छा, जैसे कि एक और उदाहरण इसमें दिया गया है, सु प्लस उक्ति यानी कि सूक्ति। संधि के भेद की बात करते हैं। मुख्यतः संधि के जो भेद हैं वो तीन होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनको विस्तार से पढ़ते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, स्वर संधि होती है दो स्वरों के मेल से होने वाला जो परिवर्तन है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर, जहाँ पर भी दो स्वर अगर मिल रहे हैं आपके, वहाँ पर स्वर संधि होती है। जैसे कि आपका हो गया हिम प्लस आलय। तो हिम यानी कि यहाँ पर छोटा आ प्लस यहाँ पर बड़ा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर हो जाएगा आपका बड़ा आ। तो स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है। दो स्वरों का अगर आप मेल करते हैं तो वो स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये स्वर संधि से संबंधित क्वेश्चन जो है। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पांचों भेद अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। इनको विस्तार से पढ़ेंगे आगे। दीर्घ संधि में जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, दीर्घ माने होता है बड़ा, दीर्घ माने बड़ा। इसका अर्थ होता है अ प्लस आ बराबर बड़ा आ, छोटी ई प्लस छोटी ई या बड़ी ई बराबर बड़ी ई। यानी छोटे आ से छोटा आ मिले या फिर छोटे आ से बड़ा आ मिले तो उससे बड़ा आ ही बनेगा, यानी कि दीर्घ ही बनेगा। जैसे ऊ से ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है। गुण संधि की बात करेंगे। गुण संधि में आपका होता है छोटी ए और छोटा ओ। इन शब्दों को बस याद कर लें। गुण संधि में छोटी ए और छोटे ओ की अगर मात्रा आ रही है तो वहाँ पर गुण संधि होगी। अच्छा जी। और वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में होता है आपका बड़ा ओ और बड़ी ए। अगर ये दोनों मात्राएं कहीं पर भी आती हैं, जैसे कि आपको लिखें हम वनौषध, जैसे वनौषध लिखेंगे तो बड़े ओ की मात्रा आ गई तो वो होगी आपकी वृद्धि संधि। यड़ संधि, यड़ संधि में आपके आते हैं अयन, आयन, पावक, धावक, ये सभी। इनको विस्तार से पढ़ेंगे। हालांकि अयाद संधि, अयाद संधि चलिए विस्तार से पढ़ते हैं इनको अब हम, तभी बात करेंगे। दीर्घ संधि क्या होती है? देखिए, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि वर्णों के बीच में आने वाली संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। इनमें से वर्ण कोई भी संधि हो जाती है, यानी कि ये दोनों मिलकर जो है स्वयं का बड़ा बना देते हैं। जैसे कि आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। ध्यान से देखिएगा बच्चों इस वीडियो को, एकदम पूरी संधि इसी वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर टेस्ट लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, दीर्घ संधि में छोटे छोटे मिलकर दोनों बड़ा बनाते हैं। या फिर आपका छोटा ई के साथ अगर हम बड़ी ई को भी मिलाएंगे तो भी बड़ी ई ही बनेगी, यानी कि दीर्घ ही बनेगी। वहाँ पर क्या होती है आपकी दीर्घ संधि। जैसे कि अगर हम बात करें उदाहरणों की, उदाहरण से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला उदाहरण है हिमालय, यानी कि हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। तो इसका पीछे का देखेंगे, इसका आगे वाला, यानी आ प्लस आ बराबर क्या हो रहा है आपका बड़ा आ। हिमालय, देखिए बड़ा आ हो रहा है ना बीच में, तो ये कई संधि है? दीर्घ संधि। इसी प्रकार देखिए विद्या, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, आ बड़ा आ प्लस छोटा आ, आपका बनना है बड़ा आ, यानी विद्यार्थी। इसी प्रकार विद्या प्लस आलय, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। विद्या प्लस आलय क्या बनेगा? विद्यालय। काव्य धन इच्छा, यानी कि छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बन गया है आपका बड़ी ई। देखिए ये बन गया। भानु प्लस उदय, यानी कि छोटा ऊ प्लस
छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, देखिए भानुदय में बड़ा ऊ है। आगे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, देखिए लघु प्लस उर्मी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मात्र धन ऋण यानी कि रे प्लस रे बराबर रे, यानी कि बड़ा ऋ। तो ये हो जाएगा आपका मात्र। तो आपके समझ में आई दीर्घ संधि में क्या होता है, यानी कि दो छोटे छोटे जो वर्ड हैं वो मिलकर अपने आप को कैसा बनाते हैं, बड़ा, वही होती है आपकी दीर्घ संधि। अब बात करेंगे गुण संधि। गुण संधि को तुम्हें ये कुछ भी याद नहीं रखना है, केवल एक ट्रिक याद करनी है। अगर छोटी ए और छोटा ओ अगर ये दोनों किसी भी शब्द में आ रहे हैं तो वहाँ पर केवल और केवल गुण संधि ही होने वाली है आपकी। अगर छोटी ए और छोटा ओ यहाँ पर आ रहे हैं कहीं पे भी, फिर से बात कर रहे हैं, छोटी ए और छोटा ओ अगर कहीं पे भी आते हैं तो वो गुण संधि होती है। जैसे उदाहरण से देखेंगे हम, नरेंद्र, जैसे कि नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र यानी कि नरेंद्र। देखिए छोटी ए की मात्रा आ रही है, छोटी ए की मात्रा आ रही है, नरेश में भी आ रही है। नर प्लस ईस यानी कि नरों में जो है ईस यानी कि नरेश। महेंद्र महेश, और देखिए छोटा हो आ रहा है इसमें। ज्ञान प्लस उपदेश, इसका क्या हो जाएगा, ज्ञानो, ज्ञानो। देखिए छोटा हो आ रहा है ना, ज्ञानोपदेश। जहाँ पर छोटा हो और छोटी ए आती है वहाँ पर हमेशा गुण संधि होती है। जैसे महोत्सव, जलोर्मी, महोर्मी, देव ऋषि, ये सभी। वृद्धि संधि, वृद्धि माने भी बड़ा होता है। देखिए वृद्धि माने भी बड़ा और दीर्घ माने भी बड़ा। अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सी दीर्घ है और कौन सी वृद्धि है, तो एक ही पहचान है। वृद्धि संधि में आपको केवल बड़ी ए और बड़ा ओ, बड़ी ए और बड़ा ओ ये याद रखना है। ये दो वर्ड इसके लिए निर्धारित हो गए हैं और दो वर्ड जो है आपके गुण संधि के लिए छोटी ए और छोटा ओ। इसी प्रकार वृद्धि संधि के लिए बड़ी ए और बड़ा ओ। ठीक है, अगर ये कहीं भी आते हैं तो वो होती है आपकी वृद्धि संधि। और दीर्घ संधि में क्या है कि एक दूसरा ही मिलकर जो है अपने आप को बड़ा बना लेता है, जैसे कि छोटा प्लस छोटा इस करके बड़ा। चलो इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए सबसे पहला उदाहरण एक एक, यानी कि एक प्लस एक बराबर एक एक। आगे आपका देखा बड़ी ए की मात्रा आ रही है, इसमें भी बड़ी ए की सदा प्लस एव में। महेश्वर में इसमें भी बड़ी ए की। देखो वनौषधि यानी कि बड़े ओ की मात्रा आ गई। महौषधि बड़े ओ की मात्रा आएगी। परमौषधि में बड़े ए की मात्रा, महौषध में बड़े ओ की मात्रा और यहाँ पर छोटी ए की मात्रा, सॉरी बड़ी ए की मात्रा। तो जहाँ पर बड़ी ए आपको दिखाई देगी, जहाँ पर आपको बड़ी ए दिखाई देगी वहाँ पर है आपकी जो है वृद्धि संधि, और जहाँ पर बड़ा ओ दिखाई देगा वहाँ पर भी क्या है आपकी वृद्धि संधि। आगे बढ़ेंगे यड़ संधि। देखिए यड़ संधि में की एक पहचान है आपकी, वो है आधा, आधा वर्ड। अगर आधा वर्ड किसी भी संधि में आता है तो वो आपकी यड़ संधि होती है, क्योंकि इसमें य र ल व यानी कि जो अंतस्थ व्यंजन है वो आधे पाए जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो है आधे अगर पाए जा रहे हैं कहीं पे भी, जैसे कि य र ल व, ये अगर आधे हैं किसी भी वर्ड में तो वहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट ट्रिक है इसकी, वहाँ पर होती है आपकी यड़ संधि। देखिए यड़ जो स्टार्ट हो रहा है वो या से हो रहा है, तो या से ही याद कर लेंगे, य र ल व, दैट्स इट, हो गया। चलिए उदाहरण देखते हैं इसके। अत्य प्लस अल्प, ये हो जाएगा आपका अत्यल्प। देखिए यह आ रहा है बीच में, इसमें भी या, इसमें भी वा, इसमें त्र, इसमें क्र, आ रहा नहीं आ रहा बीच में, यानी कि आधा तो आ रहा है, आधा आना चाहिए बस, रा आधा आ रहा है। देखिए स्वागत में, स्वागत सबसे ज़्यादा पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, ये हो जाएगा आपका स्वागत। सीटेट में भी आया था एक बार। बधु प्लस आगमन, ये हो जाएगा बद्ध आगमन, समझे। चर्चा करते हैं आगे। अयाद संधि। अयाद संधि होती है जब ए छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ बड़ा ओ के बाद कोई भी स्वर आता है। यहाँ ए और ओ के बाद कोई भी शब्द स्वर आता है तो ए का हो जाता है, छोटी ए का हो जाता है आया, बड़ी ए का हो जाता है आए। ध्यान रखेंगे, लिख लीजिए इस बात को, छोटी ए का हो जाता है आपका आया और बड़ी ए का हो जाता है आया, आए। ठीक है, छोटी ए का आया, बड़ी ए का आए, और छोटे ओ का अब और बड़े ओ का हो जाता है आपका आप। इनको याद रखेंगे बस, होगी ख़त्म। देखिए जैसे कि आपकी पहला ही वो है नेधन अयन, क्या होगी ये, नयन। देखिए या हो गया, ए धन आ बराबर या। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये पावन, पो धन अन बराबर पवन, पवन हो गया नहीं हो गया। पौधन अकह, पौधन
आपका अका, ये हो जाएगा पावक। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जिस प्रकार से स्वर संधि की परिभाषा है उसी प्रकार से आपकी व्यंजन संधि है। इसमें दो व्यंजनों का मेल होता है, इसमें दो व्यंजनों का मेल होता है, वो क्या होती है आपकी व्यंजन संधि। इसके कुछ नियम इस प्रकार हैं, देखिए क च ट त प के आगे कोई भी स्वर हो या वर्ड का तीसरा या चौथा वर्ड हो या अलावा हो, क च ट प के स्थान पर तीसरा वर्ड हो जाता है, का के स्थान पर ग, चा के स्थान पर ज, टा के स्थान पर ड, ता के स्थान पर द, पा के स्थान पर व हो जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ इसका कि आपने वर्ग पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाए थे आपको पिछली वीडियो में, जब वर्णमाला की जो वीडियो है उसको आप देख लेना, उसमें पढ़ाए गए थे 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग होते हैं, क च ट, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, पा वर्ग और आपका ये ता वर्ग। ये पांचों वर्ग के पहले अक्षर जैसे कि क, ख, ग, घ, अड़ा ये होते हैं। तो पहले का होता है तीसरा, पहले का तीसरा या पांचवा, इसी प्रकार दूसरे का चौथा, ये हो जाता है इसमें व्यंजन संधि में। जैसे उदाहरण देखिए दिक, देखिए उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। दिक जैसे कि दिग्गज है, दिग्गज, दिग्गज इसको खोलेंगे दिक प्लस गज, तो देखिए का गा हो रहा है, का खा गा घा और आपका अड़ा, का वर्ग ले लीजिए तो का क्या हो रहा है, देखिए गा, का क्या हो रहा है, गा हो रहा नहीं हो रहा, का गा यानी कि दिग्गज। इस प्रकार से यानी कि प्रत्येक वर्ड का पहला जो अक्षर है वो तीसरे से या फिर 5वें से जो है बदल जाएगा। जैसे कि इसको देख लीजिए आप, अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, और इसमें ना पहले वाले में इसको हलंत रखेंगे यानी आधा रखेंगे, तो चा का हो रहा है जा, चा का जा ही होगा, बिल्कुल होगा। देखिए चा, चा, छ और जा हो रहा नहीं हो तीसरा, चा वर्ग में देखिए चा वर्ग जा, इसलिए हो जाएगा आपका अजंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वर्ड के पहले वर्ड में क चट तप का मेल ना हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ड का 5वां हो जाता है। यही बताया था मैंने अभी, 5वां हो जाता है। जैसे कि उत प्लस नयन उन्नयन, देखिए टा सट प्लस मास सड़मास, 5वां हो रहा है। च अच प्लस नाश, देखिए ये हो गया बच्चों की वाक धनमय वाडमय, का डा आता है ना, का खा का डा 5वां हो गया। इस प्रकार से का डा हो गया, ठीक है 5वां हो गया। आगे बढ़ते हैं। ता का मेल ग घ द ध भ य र ल व किसी स्वर से हो जाए तो दा हो जाता है, ता का दा, बस ता का दा, इसको ध्यान रखना है आपको। जैसे कि जगत, जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस, ता का क्या कर दो, दा कर दो, तो ये बन जाएगा आपका जगदीश। समझे, आगे बढ़ते हैं। किसी स्वर के बाद छा वर्ड आए तो चा वर्ड उसमें जुड़ जाता है। जैसे कि स्व प्लस छंद, तो चा जोड़ देंगे इसमें, वा के बाद में छा आए तो क्या जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका स्वच्छंद, स्वच्छंद। अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद, परिच्छेद, संविच्छेद, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। ता के बाद व्यंजन आए तो ता का धा, हा का धा हो जाता है, ध्यान रखेंगे, इसे बहुत आता है पेपरों में। उत प्लस हार, देखिए ता के बाद हा आई तो वो हो जाएगा आपका दा, यानी कि उद्धार, उद्धार, इस प्रकार से। ठीक है, और दा का हा धा हो जाता है। जैसे पद धन हित, दा के बाद में हा आ गया, पद्यत हो गया आपका। ठीक है, ता के बाद में हा गया, जैसे यहाँ पर उद्धरण हो गया। आगे बढ़ते हैं। ता के बाद अगर शा है तो ता का च और शा का छा हो जाता है। ता के बाद में आपका क्या है, शा, तो ता का चा हो जाएगा। जैसे कि ता के बाद में शा आ रहा है, देखो उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, ये हो गया आपका उच्छ्वास, हो गया नहीं वो, अच्छा। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। ता व्यंजन के बाद चा और छा हो तो चा झ में और जा टा ढा में और टा ढा ढा में हो जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, ता वर्ग वाले बहुत ही आते हैं पेपर में। देखिए उत धन लास, यानी कि डबल हो जाएगा, ये उत प्लस लास, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा ला वाले में, ये हो जाएगा आपका उल्लास, उल्लास। उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल, उज्ज्वल कैसे बनेगा, उत प्लस ज्वल, तो ये हो जाएगा आपका डबल, यानी हो जाएगा उज्ज्वल। शरत प्लस चंद्र, ठीक है, ये हो जाएगा शरत चंद्र, चा कैसा हो जाएगा, डबल। एक और होता है उत प्लस लेख, उत प्लस लेख, ये हो जाएगा आपका उल्लेख, यानी कि पीछे वाला डबल कर देना है।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। माँ के बाद किसी वर्ग का व्यंजन आता है तो उसी वर्ग का वही व्यंजन बन जाता है। जैसे कि देखिए अहंकार, अहंकार का अहंकार, शम धन भव बराबर संभव, किम धन किंतु बराबर किंतु, ये सभी इसमें आ जाते हैं। माँ के बाद माँ आए तो द्वित्व हो जाता है, ध्यान रखेंगे। द्वित्व व्यंजन मैंने पढ़ाए थे उस वीडियो में, द्वित्व होते हैं लगातार, जैसे कि दिल्ली हो गया आपका, बिल्ली हो गया, तो इसमें लाला आ रहा है ना लगातार, वो होते हैं आपके द्वित्व व्यंजन। इसी प्रकार देखिए सम्मति में माँ दो बार आ रहा है ना, एक बार पूरा एक बार आधा, सम्मान में आधा माँ और पूरा माँ। तो यदि माँ के बाद माँ आता है तो वो द्वैत बन जाता है स्वयं में, जैसे कि सम प्लस मान, ये हो जाएगा आपका सम्मान। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। माँ के बाद यर अलावा शा कोई व्यंजन हो तो माँ को अनुस्वार हो जाता है, ध्यान रखेंगे अनुस्वार हो जाता है। जैसे कि संयोग, संरक्षण, संविधान, संवाद, संशय, जैसे समधन, योग, यर अलावा कुछ भी आता है माँ के बाद तो वो जो है अनुस्वार बन जाता है, यानी कि बिंदी वाला बन जाता है, जैसे संविधान, संरक्षण, संयोग, संशय आदि। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऋषि र शाह के बाद ना व्यंजन आए तो डा हो जाता है, जैसे कि आपके उदाहरण से पता चलेगा पर धन नाम, क्या हो जाएगा इसका, पर डाम। रा के बाद ना आए तो डा हो जाता है। ठीक है, रे धन न बराबर हो गया ऋण, प्रमाण विष प्लस नु बराबर हो गया विष्णु। सा से पहले अ, छोटा अ या फिर बड़ा अ भिन्न किसी भी स्वर में आता है तो वह शा हो जाता है। जैसे कि देखो अभे प्लस सेक, अभे प्लस सेक बराबर होता है आपका अभे सेक, यानी कि शा का क्या कर देना है आपको, शा यानी कि षटकोण वाली शा में बदल देना है। नंबर 3 आपकी है विसर्ग संधि। तो इसमें विसर्ग संधि में क्या है कि पहला जो पद है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल दिमाग कंसंट्रेट करके पढ़िए, पहला जो पद है उसमें आपका विसर्ग आएगा, वही विसर्ग संधि है। जैसे कि उदाहरण के लिए प्रातः प्लस काल, क्या हो गया इसका, प्रातः काल, समझे। हाँ, लिख तो रहा है यहाँ पर, विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे ही आप क्या कहोगे, विसर्ग संधि कहते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे कि देखो मनः धन अनुकूल, क्या हो जाएगा आपका मनुकूल। अगर विसर्ग से पहले अ स्वर और आगे अ कोई सघोष व्यंजन हो, सघोष होता है किसी वर्ग का, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी सघोष होते हैं, और पहला दूसरा अघोष होते हैं, और यर अलावा हो तो कोई वर्ण विसर्ग में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखिए मनः धन बल, क्या हो जाएगा आपका मनोबल, मनुकूल। इसकी देखो इस विसर्ग संधि की करने की सबसे जो अच्छी ट्रिक है वो है आप इसको तोड़ दो, आप इसको तोड़ दो। जैसे कि निर्धन है, निर्धन, तो ये बनेगा आपका नेह प्लस धन। अगर आपने इसको अच्छे से तोड़ दिया दो ऐसे भागों में जिनमें दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो आपको ये सभी जो नियम है उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ के भिन्न स्वर में तीसरा विसर्ग आता है तो चौथा, पांचवा, यर अलावा कोई वर्ड रा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि देखिए विसर्ग के बाद में उ आ गया तो ये हो जाएगा आपका दुरुप योग। जैसे ने प्लस आहार, अभी मैंने बताया था, निराशा वगैरह जो भी हैं। ठीक है, अच्छा देखिए अगर कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो जिसमें च छ श हो तो उसका श हो जाता है। जैसे कि ने प्लस चल बराबर क्या आपका निश्चल। ठीक है, विसर्ग के बाद में ता श हो तो उसका क्या बन जाता है आपका सा। बढ़ते हैं आगे। विसर्ग से पहले ई या ऊ के बाद में क ख ट ठ प फ कुछ भी आता है तो उसका श हो जाता है, षटकोण वाला श, जैसे कि निष्फल, निष्कलंक, चतुष्पाद। ठीक है, विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ हो तो बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो उसका लोप हो जाता है। जैसे कि नेह प्लस रस, क्या हो जाएगा आपका ये नी रस। कोई भी भिन्न स्वर अगर आता है विसर्ग के बाद में तो जो है उसका क्या हो जाता है लोप। जैसे कि विसर्ग के बाद में का खा प फ आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे अंतःकरण ऐसे का ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब आपने पढ़ ली संधियाँ, अब टेस्ट प्रारंभ करते हैं, लगाएंगे फटाफट से 32 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। चिन्ह प्लस मया, चित्त प्लस मया, चित्र प्लस मया, या फिर चित्तमय प्लस मया। अभी बताया था ये होगा आपका चित्त प्लस मया, चित्त प्लस मया, क्योंकि ता का क्या हो रहा है, ता का हो रहा है आपका ना, यानी त थ द न, यानी पांचवा हो रहा है। मैंने बताया था अगर पांच पहला हो, पहले का तीसरा हो जाए या फिर पांचवा हो जाए, वो आपका कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तो इसका आंसर जाएगा आपका चित्तमय की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी स्वर संधि से बना हुआ है, कौन सी है जो जिसमें स्वर संधि है, तल्लीन, विच्छेद, सरचंद। जी हाँ, ये तीनों व्यंजन संधि हैं, ये तीनों कई संधि हैं व्यंजन। केवल दीक्षांत यानी दीक्षा प्लस
अंत। इसमें जो है कैसी संधि है, स्वर संधि। स्वर संधि में भी कौन सी संधि है, तो वो होगी आपकी दीर्घ संधि। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन से एक पद में संधि व समास दोनों हैं, दिन रात, पंचवटी, चंद्रमुखी या फिर रामानुज। तो रामानुज एक ऐसा शब्द है जिसमें संधि भी है और समास भी है। रामानुज यानी राम प्लस अनुज। तो रामानुज कौन है, रामानुज तो रामानुज का अर्थ हो गया राम के अनुज, अर्थात लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जो भी राम के छोटे भाई थे उनके लिए इसको संबोधित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सदैव शब्द का संधि विच्छेद है, यह भी आया था आपका उदाहरण में। इसका होगा सदा प्लस एव। ये कौन सी संधि है, बताइए आप, कौन सी संधि है सदैव। सदैव आपकी जो है व्यंजन वो स्वर संधि की जो है वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि स्वर सदैव में। क्वेश्चन नंबर 5, दिग्दर्शक में कौन सी संधि है। देखिए विसर्ग, वृद्धि या फिर अयादि या फिर व्यंजन, अभी बताया था। का दा हो जाए तो क्या होता है, व्यंजन संधि, इसमें व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 6, यद्यपि में कौन सी संधि है। यद्यपि देखिए आधा आ रहा है यानी कि अर्ध संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, भावुक में कौन सी संधि है। भो धन अक, भव प्लस औक या फिर भव धन उक या फिर भव धन उक। इसकी होगी आपकी भव धन उक। भावुक में भव धन उक यानी कि अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। व्यंजन, वृद्धि, गोड़ या फिर अड। देखिए छोटे प्रत्य प्रत्यु प्लस उपकार, तो ये होगा प्रत्य प्लस उपकार। इसमें एक वर्ड और ध्यान रखेंगे आपके, इसमें आधा भी वर्ड आ रहा है ता, तो ये क्या हो जाएगी आपकी गुण संधि। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 9, नयन में कौन सी संधि है। बहुत ही सरल है, अयादि संधि है नयन में, न धन ने धन अयन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है, सही विच्छेद नहीं है। वाघ प्लस ईस, सत धन मार्ग बराबर शनमार्ग, स्वैच्छिक गायन। तो इसमें आपको पता चल रहा होगा सतधन मार्ग अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका सतमार्ग, सतमार्ग नहीं सतमार्ग या फिर सदमार्ग जो भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, क्योंकि इसमें जो संधि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, वीर प्लस उचित विच्छेद का संधि शब्द कौन सा होगा। कौन सा होगा, वीरचित, वीर उचित या फिर वीरोचित। वीरोचित मैंने बताया था आ प्लस उ बराबर हो जाता है आपका छोटा ओ, यानी कि वीरोचित। बढ़ते हैं आगे। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। सज्जन, परमोसद, दुरुपयोग या फिर तपोवन। तो व्यंजन संधि का उदाहरण है ये इसका होगा सत प्लस जन, ता का क्या हो रहा है जा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद या फिर सचिद प्लस आनंद या फिर सच प्लस दानंद। सद प्लस चित्त चिद प्लस दानंद, तो इसका होगा सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। ता का क्या हो रहा है इसमें चा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्यधन आरोपण में कौन की संधि क्या होगी। प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण या फिर प्रत्यारोपण, तो इसका होगी इसकी होगी आपकी प्रत्यारोपण। प्रत्यधन आरोपण यानी कि प्रत्यारोपण। 15 क्वेश्चन, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का कौन सा उदाहरण है। तो गुण संधि में मैंने बताया था आपको महर्षि, महर्षि ही गुण संधि का उदाहरण है। महा प्लस ऋषि, मैंने बताया था आपको अर हो जाएगा, इसमें भी अर हो जाए वो आपकी गुण संधि है। महर्षि, देव ऋषि जो भी है। आगे बढ़ेंगे। मनोबल में कौन संधि है। देखिए छोटा हो आ रहा है आपका, बहुत ही सरल है, गुण संधि है। छोटा हो, छोटी ए और छोटा हो, अभी बताया था छोटी ए और छोटा हो आ जाए वहाँ पर गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 17, पुस्तकालय में कौन संधि है। पुस्तकालय गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या फिर वृद्धि संधि। तो पुस्तकालय में आपकी कौन संधि है, दीर्घ संधि, क्योंकि इसमें आ प्लस आ बराबर क्या हो रहा है आ, समझे, यानी कि पुस्तक प्लस आलय, यानी कि आ प्लस बड़ा आ बराबर हो गया आपका बड़ा आ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, विधुर्जा में कौन संधि है। विसर्ग, दीर्घ या फिर गुण या फिर यड़। तो विधुर्जा देखिए बड़ाऊ बनना है, बड़ाऊ बन रहा है, तो इसमें कौन संधि होगी इसमें होगी आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 18, 19 क्वेश्चन, ज्ञानोपदेश में संबंधी संधि कौन सी है। देखिए छोटा हो रहा है, अभी बताया था जहाँ पर छोटा है वो आता है वहाँ पर गुण संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 20, संरक्षण में कौन सी संधि होती है होगी। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, कौन सी होगी संरक्षण में, विसर्ग संधि या फिर व्यंजन संधि। तो इसमें होगी आपकी व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 21, देव्यागमन में कौन सी संधि है। देव्या, देखिए वा जो है आधा हो रहा है, आधा हो रहा है तो यड़ संधि। मैंने बताया था जहाँ पर भी आधा वर्ड अगर इस्तेमाल होता है, आधा वर्ड भी इस्तेमाल होता है या र ला वा में से, वहाँ पर आपकी यड़ संधि हो जाती है, ध्यान रखेंगे इस बात को।
है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निराशा में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, देखिए नि प्लस आशा, ये होगी आपकी निराशा। तो कौन सी संधि बन गई? विसर्ग संधि। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23, विदुदया। विदुदया में कौन सी संधि होगी? बड़ा वो बन रहा है, यानी कि वृद्धि संधि। सॉरी सॉरी, वृद्धि नहीं, दीर्घ संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, चतुष्पाद। ये भी उदाहरण था अभी ऊपर। चतुष्पाद में कौन सी संधि है? तो चतुष्पाद में आपकी जो है विसर्ग संधि है। इसका होगा चतुरः धन अष्टपादः। क्या होगी इसकी? चतुर्धन अस्पादा होगी, या ये होगी इसकी व्यंजन विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 25, दुशासन। देखिए, दोह प्लस शासन, यानी कि जिसका जो शासन वो कैसा है? दुख देने वाला, वो क्या है? दुशासन। तो देखिए विसर्ग आ गया, तो यानी कि विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 26, निराहार में संधि है। निराहार यानी कि नेह प्लस आहार, कौन सी संधि बन रही है? विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 27, अन्वेषण में संबंधी संधि कौन सी है? यड़ संधि, गुण संधि, या फिर दीर्घ संधि, या फिर वृद्धि संधि। तो जो ये आपकी अन्वेषण है, इसमें आपकी कौन सी संधि है? इसमें आपकी दीर्घ संधि है, सॉरी यड़ संधि। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 28, अब्ज में कौन सी संधि है? अब्ज। अब्ज में आपकी जो है यड़ संधि है, क्योंकि आधा वर्ड आ रहा है। 29 देखेंगे, वनौषधि में कौन सी संधि है? वन प्लस औषध। मैंने बताया था बड़ा ओ की मात्रा जहाँ पे भी आ जाएगी वहाँ पर आपकी वृद्धि संधि है। 30 क्वेश्चन, तद्रुप में कौन सी संधि है? इसमें भी यड़ संधि है, क्योंकि इसमें भी आधा आ रहा है। 31, वर्धव्यू में कौन सी संधि है? इसमें आपकी यड़ संधि है, इसमें भी आधा वर्ड आ रहा है। ध्यान रखेंगे आधा वर्ड जहाँ पे भी आए। उम्मीद करते हैं अच्छी लग रही होगी आपको क्लास। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। सज्जन यानी कि सत प्लस जन, बहुत ही सरल है ये तो, व्यंजन संधि। ठीक है, इस वीडियो में हमने संधि के कुछ संधि को अच्छे से पढ़ाया है। इस वीडियो को देख लीजिएगा, जो है संधि को दोबारा पढ़ने की कहीं भी आवश्यकता नहीं होगी। जय हिंद। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सभी दोस्तों को बताएं। अच्छी क्लास जो है चल रही है यहाँ पर। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।